नमस्कार। अमृत योग संजीवनी चैनल में आप सभी साधक परिवार का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सब परिवार स्वस्थ होंगे और आपकी दिनचर्या अच्छे से चल रही होगी। तो इसी उम्मीदों के साथ आज हम एक ऐसे 3 प्राणायाम की बात करेंगे जो कि आपके शरीर में हीलिंग पावर से लेके प्राण ऊर्जा, बेहतर सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई और अपने जो भी खाया पिया वो अच्छे ढंग से पचेगा और जो हमारी हीलिंग पावर, इम्यूनिटी की क्षमता होती है पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा के साथ विस्तारित होती है। हमारे तन, मन, वचन, कर्म सब में वो इसका योगदान रहता है और उसी योगदान के चलते हम लोग अपने सारे कार्य सुचारू रूप से कर पाते हैं। सोच समझ हमारी जो हमारी क्षमता होती है सोचने समझने की, कार्य करने की, वो सब इससे से ही उसको बल मिलता है और वो ऊर्जावान हमेशा बनी रहती है। इम्यूनिटी बेहतर पावर में बनी रहती है हमारे शरीर में। तो उसी को लेके हम चर्चा करेंगे कि हम किस तरह से ये 3 प्राणायाम को अपने शरीर पे लागू करें या उतारें जो हमारे प्राण ऊर्जा को बेहतर बनाएं और इस कलयुग के वरदान के स्वरूप में ये 3 प्राणायाम हमारे लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा जिससे सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों की समझ में आए। तो हम बात करेंगे 3 प्राणायाम की, ऐसे प्राणायाम जो कि हमारे पाचन संबंधी और हमारे हार्ट लंग संबंधी, इम्यूनिटी संबंधी, जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा की तरह सारे तंत्र में फैल के हमारे ऑक्सीजन चारों तरफ शरीर में प्राण ऊर्जा का भंडार भरता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है, उसकी बात करेंगे। और हमारे दिमाग को केंद्रित करने के लिए जो तमाम प्रकार की उलझने, डिप्रेशन, चिंता, बीपी, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, इन सब सारी चीज़ों की दिक्कतें जिनको होती हैं उनके लिए रामबाण साबित होगा। तो आपके लिए योगा सेशन आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका सारा कॉन्सेप्ट आप समझिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और जो हमारे नए साधक हैं वो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को, और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो देखिए आप लोगों के एक शेयर के माध्यम से कितने लोगों का भला हो सकता है ये आप लोग बखूबी जान रहे हैं, समझ रहे हैं। आजकल देखिए जो शेयर किया जाता है वो जनहित का वीडियो है, आप लोगों के हित का वीडियो है, सबके स्वास्थ्य के लिए, अच्छे के लिए वीडियो है। तो इसको आप शेयर जरूर करिएगा अपने आशीर्वाद के माध्यम से। और हमारे चैनल को भी आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा जिससे हमारा चैनल ग्रो होता रहे और आप लोगों को ऐसी वीडियो हमेशा मिलती रहे, अच्छी स्वास्थ्यवर्धक वीडियो। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि सबसे पहले हम शांत चित्त से, रोज डेली का हमारा नियम में होना चाहिए कि हम सारे काम तो कर रहे हैं, हम प्राणायाम और योगासन की तरफ ध्यान दें जिससे हमारे शरीर को प्राण ऊर्जा सप्लाई, प्राण ऊर्जा का भंडार सारी चीज़ों में बना रहे, जिससे हमारी इम्यूनिटी कभी वीक ना हो, जिससे हमें कोई रोग छू ना सके। तो उस पर ध्यान देना है। बाकी तो सारी चीज़ें हो ही रही, रोज डेली कमाना खाना सबका भाग दौड़ दिनचर्या में लगे ही रहते हैं, परिवार पालना सब कुछ, सब सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन आप अपने ऊपर 10 से 15 मिनट रोज डेली अगर ध्यान दे दोगे तो सारी, देखिए जब हम आप मजबूत हैं तो हमारा परिवार तभी मजबूत रहेगा, तभी सारी बातें क्लियर रहेंगी, अच्छे से सुचारू ढंग से चलेंगी। और जब मुखिया अच्छा कार्य करता हुआ चलता है तो घर के परिवार भी उसी के पीछे, उसी के दिशा निर्देश पे चलते हैं। इस बात का आप लोगों का तजुर्बा भी होगा और आप लोग ध्यान भी देते होंगे इस बात का। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कपालभाति क्रिया शुरू करेंगे जिससे 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक अगर आप इसको करते हैं तो आपके खाने संबंधित, पचाने संबंधित और हमारे किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, क्योंकि पैनक्रियाज में आजकल तमाम प्रकार की दिक्कतें चल रही हैं, उसी वजह से हमको डायबिटीज़ के खतरे, तमाम प्रकार के डिजीज़ के खतरे होते हैं, जो कि हमारे किडनी संबंधित तमाम दिक्कतें होने लगती हैं, जो कि आजकल डायलिसिस कराना पड़ रहा है, किडनी के मरीज़ ज़्यादा हो रहे हैं, पेशाब संबंधित तमाम चीज़ें आ रही हैं। तो ये हमारे किडनी और पैनक्रियाज के चक्कर से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हम लोग संतुलित मात्रा में कोई चीज़ करते नहीं, खाने पीने में लापरवाही करते हैं, कभी कम खाते हैं, कभी ज़्यादा खाते हैं। एक संतुलन का मात्रा में आप लोग संतुलित आहार लीजिए, जो हमारे सनातन धर्म संस्कृति के वरदान स्वरूप हम लोगों को मिले हैं उसका पालन करिए आप। डिब्बाबंद चीज़ें, बाजारू चीज़ें, ये सब चीज़ों, पेस्टिसाइड, जो तमाम प्रकार के केमिकलाइज चीज़ें आ रही हैं उसका सेवन आप लोग बंद कर दीजिए, अपने बच्चों को बंद करा दीजिए, क्योंकि इसी से सारे खतरे
बढ़ते जा रहे हैं और इस पे कोई रोक नहीं लग रही है। आए दिन तमाम प्रोडक्शन मार्केट में मिलावटी चीज़ों का होता जा रहा है और हम लोग उसको ऐड देख के तमाम चीज़ें मंगवाई जा रही हैं कि ये चीज़ें ऐसी, ये चीज़ें वैसी। आप अपने पे विश्वास करिए, अपने सनातन धर्म संस्कृति के प्रकृति का वरदान जो हम लोगों को मिला है उस पर विश्वास करिए, जो कि हमारे आंखों के सामने सब कुछ है। पैदा हो रही फसल कट रही है, मड़ाई हो रही है, उसको आप भंडारण कर रहे हैं, तो उस पर विश्वास करिए। जो हमारे बाजारू चीज़ें, डिब्बाबंद चीज़ें मिल रही हैं उस पर विश्वास ना करिए, आंखों देखे पे विश्वास करिए। उसमें तो मतलब माया में पैसा कमाने के रूप में आजकल लोग ये भी नहीं देख रहे हैं कि हम क्या बना रहे हैं, क्या खिला रहे हैं लोगों को। तमाम प्रकार की मेडिसिन आए दिन देखिए छापा पड़ता है, सरकार इस पर ध्यान दे रही है, तो तमाम सारी चीज़ें दवाएं मिलावटी बन रही हैं, जिसके हमारे शरीर में जाने के बाद वो क्या फ़ायदा करेंगी, आप यही समझ लीजिए। तो जो हमारे वरदानी पेड़ पौधे हैं, जो हमारे किचन में मसाले हैं, आप लोग उनसे उनका सेवन करिए, अच्छे से करिए, नियमतः सारी चीज़ सुचारू रूप से करेंगे तो आपके अंदर कोई विसंगति नहीं आएगी। तमाम प्रकार के फल हैं, जो सीजन वाले फल हैं, और भी फल हैं, मौसमी फल, उनका सेवन करिए। और अनाज जो है हमारे, जो यहाँ पैदा हो रहा है, ऐसा कोई अनाज नहीं है जो पैदा ना हो रहा हो। आप लोग उसका सेवन मिलावट करके आप सेवन करिए। जैसे गेहूँ है, आटे की रोटी सिर्फ आटा ना खाइए, उसमें जौ, चना, रागी, बाजरा ये सब थोड़ा थोड़ा मिलवा के उसको खाइए। इससे आप लोगों की सेहत में चार चांद लगेगा और कोई विसंगति नहीं आएगी। और जब आप 10 से 15 मिनट प्राणायाम कर लोगे तो ये रामबाण हो जाएगा। आप लोग इसका विशेष ध्यान देंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं कपालभाति सीधा ज्ञान मुद्रा लगा के हाथों में और स्पाइन सीधी करके हम अपने नाभि को कांटेक्ट करके हम स्ट्रोक देंगे पेट में, नाभि पे, और सांस को हम बाहर निकालेंगे। तो ये प्रक्रिया 2 मिनट से 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं करना है। पहले अपने आप को बिल्कुल सजग कर लीजिए, उसके बाद फिर इसमें जो नए साधक हैं वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसमें पेट हमारा झटके से अंदर जाएगा और सांस बाहर निकलेगी, तो इसका भी ध्यान देंगे, क्योंकि आपको पूरा प्रत्यक्ष दिखा दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों में कोई गलतियाँ ना हो। क्योंकि कपालभाति वगैरह में लोग गलतियाँ कर देते हैं, इससे फिर दिक्कत हो जाती है। इस तरह से आप 1 सेकंड में एक बार या पौने सेकंड में एक बार का इस तरह का स्ट्रोक आप लेंगे और एक सांसों का संतुलन बना के अच्छे से मन लगा के आप इसको करेंगे। तो जैसे पहले शुरुआत में इसको शुरू करेंगे तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा, सांसों में थोड़ा सा उलट फेर होगा, सांसें उखड़ने लगेंगी, तो उसका आपको ध्यान देना है। सहजता से, गंभीरता से, खाली पेट करना है। और इसको जब 2-4 दिन लगातार साधेंगे तो अपने आप सत्ता चला जाएगा, टाइमिंग आपका बढ़ता चला जाएगा। तो इस पे आप मतलब गुमराह ना होइएगा, आप लोग इत्मीनान से करिएगा, आराम से, सहजता से करिएगा। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम की। ये तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करने के लिए लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, इन सबको सुरक्षा करता है और बल प्रदान करता है। और हमारे ऊपरी जैसे कपालभाति क्रिया इसका नाम है, तो हमारे कपाल पे इसकी चमक और चेहरे पे दाग धब्बे, झुर्रियाँ इत्यादि ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं इसको लगातार करने से। ये सारे हीलिंग पावर को मजबूती देता है हमारे शरीर में। तो अब हम बात करेंगे अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन की, जिससे हमारा
तन मन जागृत होता है, जो हमारे ब्रह्मांड की शक्तियां हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं, तो उसका हम विशेष ध्यान देंगे। तो हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा के और विष्णु मुद्रा का पालन करेंगे। सहजता से पहले अपने आप को बिल्कुल एकदम शांत कर लें। उसके बाद फिर हम मन लगा के, दिमाग लगा के, अपना आज्ञा चक्र को कांटेक्ट करके हम बाईं नासिका से सांस अंदर भरेंगे और उसको 3 सेकंड 4 सेकंड तक अच्छे से अंदर प्रवेश करा के फिर उसको 7-8 सेकंड हम रोकेंगे। फिर उसके बाद हम 4 सेकंड लिए हैं तो 8 सेकंड 10 सेकंड छोड़ने का प्रयास करेंगे। मेन चीज़ यही अनुलोम विलोम नॉर्मली यही होता है। इस प्रक्रिया का आप लोग सहजता से पालन करेंगे। सांस को, किसी भी सांस को खींचना नहीं है कि हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आराम से, सहजता से जो आपकी सांसें चल रही हैं, हमको अंतःमन से ये अनुभव करना है अपने मन से कि हम ये प्रक्रिया कर रहे हैं नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम की, तो ये हमारे स्वास्थ्य को 100% लाभकारी होगा। इसका ध्यान रखना है आपको और इस तरह से आराम से इसको करते जाना है। कम से कम 5 मिनट 7 मिनट इसको करिएगा। और उसके बाद अब हम भ्रामरी प्राणायाम की बात करते हैं, जो कि हमारे मस्तिष्क को बिल्कुल एकदम तरोताज़ा कर देगा। बीपी, एंजाइटी, तमाम प्रकार के डिप्रेसिव भावनाएं जो हमारे मन में दिन भर में उपजती रहती हैं, ख़त्म होती रहती हैं, तो उसमें हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाता है। तमाम प्रकार के भाग दौड़ के वातावरण में डिप्रेसित रहता है, चिंता रहती है, डर सा रहता है, तो वो सारी चीज़ें इससे ख़त्म हो जाएंगी। आप लोग सहजता से आराम से अपना कान को बंद करेंगे, चूँकि दिन में शोरगुल ज़्यादा रहता है, सुबह इसका पालन करेंगे। तो कान को बंद करके और आँख को बंद करेंगे। नाक पे थोड़ा ये छोटी वाली उंगली, यहाँ जहाँ हड्डी ख़त्म होती है यहाँ पे टच कराना है। जब हम सांस खींचेंगे तो कहीं पे कोई दबाव नहीं देना है। जब हम छोड़ने लगेंगे, सांस विस्तारित करने लगेंगे, तब अपने कान को पूरी तरह से बंद कर लेंगे और आज्ञा चक्र को कांटेक्ट करेंगे और नाक पे थोड़ा हल्का प्रेशर देंगे इस तरह से। इस तरह से आपको 5 मिनट, 2 मिनट से 3 मिनट तक अगर आप कर लेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि आपके आज्ञा चक्र से ब्रह्मांड की शक्तियाँ बिल्कुल एकदम जैसे खाली शांत हो जाएगा पूरा आपका तन मन। तो इसका आप ध्यान देंगे। और उसके बाद एक प्राणायाम की बात और करेंगे, जिससे आपके पूरे शरीर में, रोम रोम में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी और आप सब लोग उससे बहुत स्वस्थ रहेंगे। इस तरह से लेट जाएंगे। हम वशिष्ठ प्राणायाम की बात करेंगे। पैरों को इस तरह से बेंड कर लेंगे और पेट भी हम दिखा दे रहे हैं कैसे करना है। पेट फुला के सांस लेना है, जैसे नवजात शिशु
छोटे पे लेते हैं तो आपको सिर्फ हाथ को इस तरह से मन शांत करके और पेट फुला के सांस लेना है और उसके बाद बराबरी के स्वर में इसको विस्तारित करना है। इस तरह से वशिष्ठ प्राणायाम का आप लोग पालन करेंगे नित्य। इसको सोने से पहले योग निद्रा और वशिष्ठ प्राणायाम आप कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर से बेहतर इम्यूनिटी का रिजल्ट आप लोगों के शरीर में प्राप्त होता रहेगा और आपको अनुभव होता रहेगा कि हमारे शरीर में पूरी प्राण ऊर्जा विस्तारित हो रही है और सारे हर जगह कोने कोने तक ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। तो ये कलयुग का वरदान है, ब्रह्मास्त्र है। आप लोग इसका सेवन रोज डेली नित्य इसका 10 से 15 मिनट का अभ्यास करिए और फिर आप देखिएगा कि आपके शरीर में कैसे क्या कहाँ से क्या हो रहा है। आपको जादू सा महसूस होगा। आप 10 दिन करके देखिए और फिर कमेंट करके बताइएगा कि इसका रिजल्ट कैसे क्या मिल रहा है आप लोगों को। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना ही और फिर आने वाले समय में हम आपको और अच्छी जानकारी देंगे। तो आज के लिए इतना ही और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, आपके घर खुशियाँ ही खुशियाँ हों और आप लोग बेहतर दिनचर्या के साथ अपने कार्य में लगे रहें, जिससे आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।